हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के आपदा प्रबंधन के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बताना है इसमें से कौन आप लोग को प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद कर लेना है। तो ये किसका मदद ली जाती है, तो ये इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन एक प्रकार का क्या है, तो भूस्खलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन भूकंप से सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो इसमें से कौन है आप लोग को बताना है। तो ये देहरादून है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुखाड़ क्या है। तो आप लोग को बताना है सुखाड़ क्या है। तो एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन मानव जनित आपदा नहीं, यानी कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो ये सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, यानी बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंच भूमि पर जाना चाहिए, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये जापानी भाषा से लिया गया है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुनामी कहाँ आता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद कर लेना है। सुनामी कहाँ आता है। तो सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो ये टेलीफोन है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो ये बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था आप लोग को बताना है। तो ये 1934 ईस्वी में आया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भू पटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है। तो उसे अधिक केंद्र कहा जाता है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण किया है। तो ये मकानों का निर्माण क्या है आप लोग को बताना है। तो ये क्या है, तो ये उचित है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुनामी किस प्रकार का आपदा है। तो सुनामी किस प्रकार का आपदा है आप लोग को बताना है। तो सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य के लिए कौन सा बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है। तो ये कौन सा सहायक हो सकता है आप लोग को बताना है इसमें से। तो ये बांध हो सकता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्रकृति द्वारा जो घटना घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव द्वारा घटना घटती है उसे क्या कहते हैं, तो मानव जनित आपदा कहते हैं। तो ये इसमें से क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा क्या है आप लोग को बताना है। तो ये भूकंप है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, महासागर की तली में होने वाली कंपन को
किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है आप लोग को बताना है। तो उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं, यानी कौन मानव जनित आपदा नहीं, यानी प्राकृतिक आपदा कौन है, इसमें से आप लोग को बताना है। तो प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन है, तो इसमें से कोई नहीं है, यानी सब क्या है, तो ये मानव जनित आपदा है, इसमें प्राकृतिक आपदा कोई नहीं है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सूखे से प्रभावित ग्रस्त राज्य है, तो इसमें से बताना है कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है। तो ये कौन है, तो ये आप लोग को बताना है कौन है, तो ये गुजरात है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था, तो ये किस में भूकंप आया था आप लोग को बताना है। तो ये गुजरात में आया था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मानव शरीर में आग लगने एवं जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्रथम उपचार करना चाहिए, तो क्या प्रथम उपचार करना चाहिए, तो ठंडे पानी डालना चाहिए, यानी प्रथम उपचार क्या हो जाएगा, ठंडे पानी डालना चाहिए, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है, तो ये किसे हानि होता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लेना है। तो ये बाढ़ के समय सबसे अधिक हानि किसको होती है आप लोग को बताना है। तो ये उपयुक्त सभी को होती है, यानी फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है, और मकानों यानी भवनों को भी होती है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी इसमें से पूछ रहा है कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा कौन है, तो मानव जनित आपदा क्या है, आतंकवाद है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। और मानव जनित आपदा क्या है, तो ये सुनामी भी है, भूकंप भी है और बाढ़ भी है, यानी इसका आंसर हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन है, तो आतंकवाद है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष में आया था, तो ये किस वर्ष में आया था आप लोग को बताना है। तो ये 29 अक्टूबर 1999 में आया था, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है, तो ये कितने प्रतिशत है आप लोग को बताना है। तो ये 56% है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो ये कैसी होनी चाहिए आप लोग को बताना है। तो ये आयताकार होनी चाहिए, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष में आया था, तो ये किस वर्ष में आया था आप लोग को बताना है। तो ये 1934 ईस्वी में आया था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो ये किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो ये इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है, तो ये कौन मानव जनित आपदा है आप लोग को बताना है। तो ये सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये कौन है आप लोग को बताना है, तो ये वर्षा की कमी है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा है तो भूकंप क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। तो हम लोग से प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रेल दुर्घटना है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार का कौन सा
कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है आप लोग को बताना है। तो ये उत्तरी बिहार है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखे से बचने के लिए एक प्रमुख तरीका है। तो ये प्रमुख तरीका क्या है आप लोग को बताना है। तो ये वर्षा जल को संग्रह करना है, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।